अपने चैनल ला फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं बहुत ही एक अहम मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे जो तीनों क्रिमिनल लॉज हैं वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं, जो कि हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट था, उसकी जगह बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के रूप में आ चुका है। तो आज हम जो हमारा बीएनएस है, जो कि आईपीसी की जगह आया है, उसका एक सेक्शन है बीएनएस का, सेक्शन 69। यह सेक्शन बहुत ही विवादों में रहा है पहले भी, जब यह बिल बन के आया था, और अब तो ये लागू ही हो चुका है। तो यह सेक्शन विवादों में क्यों है, आज हम इस सेशन में इसकी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ जानेंगे कि इस सेक्शन के अंदर क्या क्या जो है अपराध आते हैं, जो कि जिनका कि मतलब सज़ा के क्या प्रावधान है, और क्या है यह सेक्शन 69 और क्यों है यह विवादों में। आज हम लोग इसी अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं और जानेंगे बीएनएस के सेक्शन 69 के बारे में पूरा डिटेल से। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये सेक्शन 69। तो जैसा कि आईपीसी की जगह जो बीएनएस हमारा आया हुआ है, बीएनएस 2023, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, इसका जो सेक्शन 69 है, सेक्शन 69 जो है वो बीएनएस के चैप्टर 5 में इंक्लूड किया गया है। चैप्टर 5 जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो अपराध होते हैं वह इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। तो जो सेक्शन 69 है उसमें यह कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी करके या उसे पूरा करने के आशय से किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, जो कि रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, तो वहाँ पे यह सेक्शन 69 अप्लाई होगा। अब देखिए कि धोखाधड़ी करके, इसमें एक ही चीज़ नहीं है, इसमें कई चीज़ें शामिल है धोखाधड़ी में। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या शामिल है। धोखाधड़ी करके या उसे पूरा करने के आशय से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो धोखाधड़ी के का इन्होंने एक्सप्लेन किया है, यानी प्रपंचनापूर्ण ये जो बात है उसको जो है मैंने सरल भाषा में धोखाधड़ी बताया आपको। तो इस शब्द का इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इसके अंतर्गत क्या आएगा। इसके अंतर्गत आएगा, पहला इन्होंने बताया है, नौकरी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाना। यानी कि किसी भी महिला को आप नौकरी दिलाओगे, ऐसा झूठा वादा करते हो और उसके साथ क्या करते हो, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो। यानी कि आप उससे कहते हो कि यदि आप मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती हैं तो मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा। यानी नौकरी दिलवाने का झूठा वादा करके आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो यहाँ पे आप इस सेक्शन के अंतर्गत अपराधी माने जाओगे। और दूसरा क्या है, प्रमोशन का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाना। यानी प्रमोशन, यानी कि जैसे किसी महिला कहीं ऑफिस वगैरह में काम कर रही है या कहीं भी काम कर रही है, तो उसे प्रमोशन आपको दिलवाएंगे, ऐसा कह करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे, तो वहाँ पे भी आप इस केस के अंतर्गत आ जाएंगे या महिला आपके ऊपर केस कर सकती है। और एक हुआ पहचान छुपा कर शादी करने। यानी कि आपने अपनी पहचान छुपाई और पहचान छुपा के क्या किया, शादी किया और फिजिकल रिलेशन बनाया। जैसे पहचान छुपाने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए आप हिंदू थे लेकिन आपने उसको बताया कि मैं मुस्लिम हूँ, या आप मुस्लिम थे आपने उसको बताया मैं हिंदू हूँ, या आप क्रिश्चियन थे आपने उसको बताया मैं हिंदू हूँ, मतलब गलत आपने उसको इन्फॉर्मेशन देके उससे शादी किया, तो वहाँ पे भी आप इस सेक्शन के अंतर्गत जो है अपराध करोगे। अगर कोई पर्सन इस तरह का कार्य करता है तो इस सेक्शन के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और महिला उस पर केस कर सकती है। और एक और अहम इम्पॉर्टेंट मुद्दा इसमें जुड़ा हुआ है कि शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाना। यानी कि आपने किसी महिला के साथ जो है शादी का झूठा वादा किया, आपने महिला से बोला कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, और कुछ दिनों बाद आपने उससे शादी भी नहीं किया और आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन में भी आप रहे, तब महिला आपके ऊपर यहाँ पे केस
कर सकती है। तो ये देखिए, यह जो है 3-4 मुद्दे जो है इस सेक्शन 69 के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो हमारा पहले आईपीसी था वहाँ पे इस तरह की जो कंडीशन आती थी, इसके लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं बनाया गया था। वहाँ जो रेप का सेक्शन था, सेक्शन 375 आईपीसी में, वही अप्लाई किया जाता था, और झूठा वादा वगैरह जो था उसके लिए सेक्शन 90 आईपीसी का। तो सेक्शन 375 और सेक्शन 90 का यूज, यानी 90 का यूज करके वहाँ पे सज़ा वगैरह पर्सन को मिलती थी जो इस तरह का कार्य करता था। तो इस जब आईपीसी था तब भी जो है वहाँ पे ये बातें आती थी कि ऐसा कोई अलग से इसके लिए सेक्शन नहीं बनाया गया है कि जैसे ऐसे जो है मामलों में उसके तहत सज़ा दी जा सके। तो अब इसीलिए जो है जो जब आईपीसी की जगह बीएनएस आया तो उसे जो है एक अलग से सेक्शन बना करके ये सब चीज़ें डाल दी गई। अब हम लोग चलिए यह जानते हैं कि यह सेक्शन विवादों में क्यों है। देखिए, विवादों में इसलिए सेक्शन है कि जो सेक्शन 69 का ये वाला पार्ट है कि शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाना। मान लीजिए सच में अगर किसी पर्सन ने किसी महिला को शादी का झूठा वादा देके फिजिकल रिलेशनशिप बनाया तो उसे इस सेक्शन के तहत मतलब अपराधी माना जाएगा और सज़ा दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई पर्सन ऐसा हो जो किसी कारण बस उससे शादी नहीं कर पा रहा, उसका वादा झूठा नहीं है, उसका वादा सही है, लेकिन वो मान लीजिए कि एक लड़के लड़की आपस में दोनों लोग प्यार करते रहते हैं और काफ़ी सालों तक उनका रिश्ता अच्छा चलता है और वो लोग जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे से शादी कर लेंगे। बाद में लड़का जो है उसके माँ बाप तैयार नहीं होते हैं और बिल्कुल अड़ जाते हैं कि हम जो है शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे ही नहीं। तो वहाँ पे लड़का लड़की को कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अब देखिए, तब यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि शादी का झूठा वादा करके उसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। वो चाहता तो था उससे शादी करना, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जिससे अब वो शादी नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये बात प्रूव कैसे हो पाएगी कि उस पर्सन ने जो है झूठा वादा किया था या उसको किसी कारणवश उससे ऐसा करना पड़ा। तो देखिए, ऐसे कुछ ऐसे मसले हैं जो आगे चल के फंसेंगे जब इस तरह के केस आएंगे। तो अगर झूठा वादा है सच में तब तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे बहुत ऐसे सारे केसेज हमारे यहाँ आते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका जजमेंट भी बहुत सारे सुना चुकी है, तो इस तरह के केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में हर कोई अपने मनपसंद शादी कर रहा है, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन बहुत सारी उभर के आ रही है। क्योंकि और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके गार्जियंस कभी नहीं तैयार होते, कभी ऐसे कुछ लड़की वालों के पक्ष से लोग नहीं तैयार होते हैं, तो भी जो है उसको लड़के को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, चुपचाप लड़की को ये बात पता ही नहीं रहता है। तो वहाँ पे भी देखिए यही होगा। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स निकल के आ रहे हैं जो यह बात प्रूफ नहीं कर पाएंगी कि वो झूठा वादा है या वो मतलब जो भी इंसान है वो सत्य मतलब सच्चा वादा किया है, लेकिन अब वो किसी मजबूरी बस ऐसा उसको करना पड़ रहा है कि वो शादी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन फंस रही है। तो आगे चल करके जब इस तरह के केसेज आएंगे बीएनएस के अंतर्गत, जब इस तरह की जो अपराध के लिए जो है शिकायत होगी, तब वहाँ पे ऐसी कंडीशन मान लो आती है, तब उसका क्या होगा। तो इसीलिए जो है यह सेक्शन विवादों में है। तो इस सेक्शन का यह तोड़ मतलब कोई नहीं दिया गया है कि क्या होगा, तो इस कारण यह विवादों में है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो अपराध हैं उनके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है। तो जैसा कि इस तरह का अगर कोई पर्सन अपराध करता है कि किसी भी महिला के साथ शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, या पहचान छुपा कर शादी करता है और फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, या प्रमोशन का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, या नौकरी देने का वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो वहाँ पे वह इस सेक्शन के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। और क्या सज़ा के प्रावधान है, तो वहाँ पे 10 साल की सज़ा मिल सकती है। 10 साल की, कम से कम 10 साल की सज़ा का मतलब बताया गया है प्रावधान कि 10 साल की सज़ा मिलेगी और उसके साथ जो है फाइन भी लगेगा।
यानी कोई पर्सन अगर इस तरह की हरकत करता है तो 10 साल की उसकी सज़ा मिलेगी, कारावास मिलेगा और फाइन भी लगेगा। तो ये है सेक्शन 69। देखिए, यह बीएनएस के पहले जो हमारा आईपीसी चलता था, वहाँ पे जब इस तरह के मामले आते थे तो वहाँ पे वही जो है रेप का ही मामला लगाया जाता था। तो ऐसे मामलों को रेप नहीं कहा जाता। इस सेक्शन में यही बोला गया है कि ऐसे मामले जो रेप के अंतर्गत ना आते हो। रेप के अंतर्गत से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि देखिए, रेप में क्या रहता है कि पर्सन ने अपनी सहमत नहीं दिया रहता है, बिना सहमत के इसको साथ ज़बरदस्ती की जाती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों पर्सन की सहमत है, भले सहमत जो मिली है वो जो है झूठा वादा करके मिली हो, तो इसीलिए ये रेप से इसको अलग कर दिया गया। तो चलिए, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो विवाद है वही शादी का झूठा वादा वाले में मामला फंसता है। तो ये है बीएनएस 2023 का सेक्शन 69। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।